हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम, आपका स्पोकन इंग्लिश टीचर वोकैब्युलरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 66 इंग्लिश के ऐसे फिक्रात जो आप खाने पीने के हवाले से इंग्लिश में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फूड रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आइए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंग्लिश के ऐसे फिक्रात और वोकैब्युलरी है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है फूड के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज इंग्लिश लेसन। दोस्तों, चबाना की इंग्लिश होती है च्यू। क्या इंग्लिश है? च्यू। हमें खाना अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुड च्यू आवर फूड वेल। वी शुड च्यू आवर फूड वेल। ये रोटियां कच्ची हैं, तो कच्ची के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं अंडरबेक्ड। अंडरबेक्ड। और रोटी के लिए आप लोव्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी लोफ रोटी है और लोव्स ज्यादा रोटियां। ठीक है, दीज लोव्स आर अंडरबेक्ड। ये रोटियां कच्ची हैं। मैं हमेशा सादा खुराक खाता हूं। आई ऑलवेज टेक सिंपल डाइट। I always take simple diet. मैं भुनी हुई मुर्गी पसंद करता हूँ। I like roasted chicken. भुनी हुई के लिए हम roasted का वर्ड यूज करते हैं। I like roasted chicken. मैं तली हुई मछली भी पसंद करता हूँ। I also like fried fish. तली हुई मतलब fried. I also like fried fish. मुझे भूख नहीं। I am not hungry. I am not hungry. मुझे भूख नहीं। I have no appetite. तो आप एक सेंटेंस को दो तरह से कह सकते हैं, ठीक है? I have no appetite. उसने मुझे चाय पर बुलाया। He invited me for tea. या He invited me to tea. दोनों ठीक हैं। चाय नोश फरमाइए। Please take tea. प्याली में चीनी डालो। Put sugar in the cup. Put sugar in the cup. मुझे प्यास लग रही है। I am feeling thirsty. I am feeling thirsty. मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। I like sweet dishes. I like sweet dishes. उसने खूब सैर होकर खाया। He had his fill. He had his fill. मैं तो मिर्च नहीं खा सकता। I cannot stand chilies. दोस्तों, cannot बेसिकली एक ही वर्ड है, तो इसके दरमियान में ये जो वक्फा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, सो cannot. ओके, अब खाने का वक्त है। It is time for dinner. डिनर मतलब रात का खाना। ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का खाना। और दो खाने और होते हैं जो कि थोड़े थोड़े खाए जाते हैं। एक है ब्रंच जो कि तकरीबन 12 बजे होता है, और एक है सपर बेसिकली 4 से 5 बजे यानी असर के टाइम पर खाया जाता है। तो ये हल्के फुल्के खाने होते हैं, जैसे बिस्किट, चाय वगैरह। चावल और सालन मेरी पसंदीदा खुराक हैं। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। मैं दही पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक कर्ड। दोस्तों, कर्ड वो दही है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, यानी ये केमिकल्स वगैरह ऐड करके बनाई गई होती है। मैंने आज एक दोस्त के साथ खाना खाया। आई हैड माई लंच विद अ फ्रेंड। ये अंडे फेंट दो। प्लीज़ बीट दीज एग्स। प्लीज़ बीट दीज एग्स। वो बड़ा गोश्त हज़म नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डाइजेस्ट बीफ। तो कैन नॉट यहाँ पर फिर से गलत लिखा हुआ है। कैनॉट एक ही वर्ड है, ठीक है? आपने इसको दो वर्ड्स यानी कैन एंड नॉट करके नहीं लिखना। खाना खिलाया जा रहा है। फूड इज बीइंग सर्व्ड। फूड इज बीइंग सर्व्ड। तुम्हें सादा ग़िज़ा खाना चाहिए। यू शुड टेक सिंपल डाइट। हम फौरन खाने पर टूट पड़े। वी फेल टू ईटिंग एट वंस। वी फेल टू ईटिंग एट वंस। मैं हमेशा हल्की ग़िज़ा खाता हूँ। आई ऑलवेज टेक लाइट डाइट। हम हमेशा चुपड़ी रोटी पसंद करते हैं। वी ऑलवेज लाइक बटर्ड ब्रेड। चुपड़ी रोटी, बटर्ड ब्रेड। ओके,
ये रोटी जली हुई है। दिस ब्रेड इज़ ओवर बेक्ड। दिस ब्रेड इज़ ओवर बेक्ड। वो खाना चबाकर नहीं खाता। ही डजंट च्यू हिज फूड। ही डजंट च्यू हिज फूड। इसको आपने च्यू करके नहीं बोलना, ठीक है? च्यू च्यू ऐसे बोलना है। खुराक खूब चबाकर खानी चाहिए। फूड शुड बी मैस्टिकेटेड वेल। खूब चबाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैस्टिकेट। ओके, फूड शुड बी मैस्टिकेटेड वेल। प्लीज़ ये संतरे छील दो। पील दीज ऑरेंजेस प्लीज़। पील दीज ऑरेंजेस प्लीज़। पील मतलब छीलना, और पील का मतलब छिलके भी होता है। स्किन का मतलब भी छिलके होता है। जाहिद चुपड़ी रोटी पसंद नहीं करता। जाहिद डजंट लाइक बटर्ड ब्रेड। ये अंगूर बहुत खट्टे हैं। These grapes are sour. दालें बहुत जल्द हजम नहीं होती। Pulses are not easily digested. Pulses यानी दालें are not easily digested. हजम नहीं होती। Digested मतलब हजम होना। Digest का मतलब क्या होता है? हजम होना। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। I like sweet dishes. गोश्त तो जल गया है। Meat is overcooked. Meat is overcooked. कीमा भी तैयार नहीं है। Mince meat is not yet ready. Mince meat यानी कीमा is not yet ready. कीमा अभी तैयार नहीं है। सालन में मसाला बहुत तेज़ है। इसको इंग्लिश में कहेंगे The dish is strongly spiced. तुम्हारे खाने का वक्त मुकर्रर नहीं। You don't keep regular meal hours. मैं लजीज खाने पसंद नहीं करता। I do not like dainty dishes. मुझे नीम उबले अंडे पसंद हैं। I like half-boiled eggs. ये आलू छील दो। Please skin these potatoes. या यहाँ पर आप वर्ड peel भी कह सकते हैं, ठीक है? Peel. Peel these potatoes. मैंने आज नाश्ता नहीं किया। I had no breakfast today. वो बहुत भूख महसूस करता है। He feels very hungry. अच्छा दोस्तों, अगर कोई चीज़ खाने से आपकी तबीयत सेहत ख़राब हो जाती है, यानी वो चीज़ आपको मुआफ़िक नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके साथ एग्री नहीं कर रही, ठीक है? तो आप इंग्लिश में इस बात को कैसे कहेंगे? राइस डजंट एग्री विथ मी। चावल मेरे मुआफ़िक नहीं। या कोई भी चीज़ है, अगर आपके वो मुआफ़िक नहीं, यानी खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप डजंट एग्री का वर्ड यूज़ करेंगे। डजंट एग्री विथ मी, डिश का नाम और उसके बाद डजंट एग्री विथ मी। क्या आप सब्जी खोर हैं? आर यू अ वेजिटेरियन? गोश्त मेरा पसंदीदा खाना है। मीट इज़ माई फेवरेट डिश। वो भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद करता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रोस्टेड मीट। रोस्टेड कहेंगे, ठीक है? वो गोश्त हजम नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डाइजेस्ट मीट। शोरबा बहुत मज़ेदार है। सूप इज़ वेरी डिलीशियस। आलूओं में हयातीन पाए जाते हैं। पोटैटोज कंटेन विटामिन्स। वो बड़ा पेटू है। ही इज़ अ ग्लटन। गोश्त में मसाला कदरे कम है। द मीट इज़ लिटिल अंडर स्पाइस्ड। आप दोपहर का खाना कहाँ खाते हैं? वेयर डू यू टेक योर लंच? मैंने नाश्ता कर लिया है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्या आप गोश्त खाते हैं? डू यू ईट मीट? आज सब्जी में मिर्च मसाला बहुत तेज़ है। वेजिटेबल इज़ ओवर स्पाइस्ड टुडे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 66 इंग्लिश के ऐसे फ़िक्रात जो आप खाने पीने के हवाले से बात करते हुए इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय फॉर नाउ।